अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब आप मौजूदा लम्हे में जीते हैं। मेरा नाम है अली, मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर कोच। आई हैव डन स्पेशलिटी इन सॉफ्ट स्किल्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूं, और वो है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा लम्हे में जीना। हम सबकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम माजी की यादों में खो जाते हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के बीच में हम अपने हाल को कितना नज़रअंदाज कर देते हैं? ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, और मुस्तकबिल की फ़िक्र करने से हम अपने हाल को खो देते हैं। इसीलिए आज आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि हमें अपने मौजूदा लम्हे की कदर करनी चाहिए। गेट आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ द पास्ट। माजी की कैसे निकलें? सबसे पहले हमें माजी की कैद से निकलने की ज़रूरत है। हम में से बहुत से लोग माजी की गलतियों, नाकामियों और दुखों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती। लेकिन हकीकत ये है कि माजी को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी हुआ वो हो चुका। हमें इससे सीखना चाहिए, लेकिन हमें इसमें रहना नहीं चाहिए। माजी की यादें हमें मुतासर कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो सिर्फ यादें हैं। हमें इन यादों को अपने हाल पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो हम अपने हाल को ज़ाया कर देंगे। स्टॉप वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़ दें। अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। हम में से बहुत से लोग मुस्तकबिल की फ़िक्र में रहते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, या अगले साल क्या होगा। ये फ़िक्र हमें बेचैन कर देती है और हम अपने हाल को भूल जाते हैं। याद रखें, मुस्तकबिल की कोई ज़मानत नहीं है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसीलिए हमें अपने हाल में जीना चाहिए। अगर हम आज को बेहतर बनाएंगे तो कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। मौजूदा लम्हे की खूबसूरती। मौजूदा लम्हे की खूबसूरती को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने हाल में होते हैं तो हम ज़िंदगी की हकीकी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। एक खूबसूरत सुबह, एक मुस्कुराहट, एक दोस्त का साथ, ये सब चीज़ें हमें खुशी देती हैं। अगर हम इन लम्हात को महसूस नहीं करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को खो देंगे। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों की कदर करें। जब आप सुबह उठें तो सूरज की रोशनी को महसूस करें, हवा की सरसराहट को महसूस करें और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखें। ये सब चीज़ें हमें मौजूदा लम्हे की अहमियत का एहसास दिलाती हैं। द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मौजूदा लम्हे में जीने के फ़वाइद। मौजूदा लम्हे में जीने के कई फ़वाइद हैं। सबसे पहले ये हमें ज़हनी सुकून फराहम करता है। जब हम माजी या मुस्तकबिल की फ़िक्र में नहीं रहते तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को महसूस कर सकते हैं और उसकी कदर कर सकते हैं। दूसरा, ये हमें बेहतर फ़ैसले करने में मदद देता है। जब हम अपने हाल में होते हैं तो हम ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं और बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं।
ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تیسرا، یہ ہمیں تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ جب ہم اپنے حال میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بہتر وقت گزار سکتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ 5 ٹیکنکس ٹو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ۔ موجودہ لمحے میں جینے کی 5 تکنیکیں۔ اب میں آپ کو کچھ تکنیکیں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ موجودہ لمحے میں جی سکتے ہیں۔ نمبر 1، میڈیٹیشن، مراقبہ۔ روزانہ چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں۔ یہ آپ کو اپنے خیالات کو سکون دینے اور موجودہ لمحے میں رہنے میں مدد کرے گا۔ نمبر 2، ریسپائریٹری ایکسرسائز، تنفس کی مشق کریں۔ گہری سانس لیں اور اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ آپ کو موجودہ لمحے میں لانے میں مدد کرے گا۔ نمبر 3، گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ روزانہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کو موجودہ لمحے کی قدر کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 4، دا انٹائر اٹینشن، پوری توجہ۔ جب آپ کسی کام میں مصروف ہوں تو پوری توجہ دیں۔ اپنے کام کو مکمل طور پر کریں اور اس لمحے کو محسوس کریں۔ نمبر 5، دا بیوٹی آف نیچر، قدرت کی خوبصورتی۔ باہر جائیں اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ یہ آپ کو موجودہ لمحے کی اہمیت کا احساس دلائے گا۔ کنکلیوژن، اس ساری تقریر کا نتیجہ۔ محترم حاضرین، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں ماضی کی قید سے نکلنا ہوگا اور مستقبل کی فکر چھوڑنی ہوگی۔ ہمیں موجودہ لمحے کی خوبصورتی کو سمجھنا ہوگا اور اس کی قدر کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، آپ ارادہ مضبوط کریں، خود پر یقین کریں، منزل آپ کی منتظر ہے۔